बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नॉर्वे के वर्क परमिट में एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। प्रोसेस बहुत आसान भी है, मुश्किल भी है। अच्छी बात यह है कि अगर आपको नॉर्वे में जॉब मिल जाती है, जो कि आगे लिंक्स में आपसे शेयर करके बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करने के बाद आपका जितना भी प्रोसेस होता है, वर्क परमिट का, वर्क रेजिडेंस परमिट का, वर्क वीज़ा का, वो सारा आपका एम्प्लॉयर करता है। अच्छी चीज़ और भी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉर्वे में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं जो कि अपने एम्प्लॉय का खुद वर्क परमिट का सारा प्रोसेस करते हैं। ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर आपको नॉर्वे में जॉब मिल जाती है, आपको वर्क वीज़ा आप वहाँ पे हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी वहाँ पे सैलरी कम लगेगी दूसरे यूरोपियन ममालिक की निस्बत। जैसे कनाडा या फिर जर्मनी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे लाखों रुपए आपकी मंथली सैलरी लग जाती है। लेकिन नॉर्वे की बात करें तो यहाँ पे ड्यूटी टाइम भी आपका 2 घंटे दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा होता है और सैलरी भी आपकी लेबर कैटेगरी वर्क में सी टाइप कैटेगरी की जॉब्स में 400 से 500 यूरो तक लगती है। बात करें नॉर्वे की करेंसी की तो यहाँ पे यूरो बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पे नॉर्वे की अपनी लोकल करेंसी है जो कि पाकिस्तानी 16-17 रुपये के बराबर है। लेकिन मैं आपको यूरो में सैलरी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें जजमेंट करना आसानी हो, आप इसको कन्वर्ट इजीली कर सकें। नॉर्वे के वर्क परमिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जॉब आपने कैसे अप्लाई करनी है, क्या प्रोसेस है, तमाम डिटेल्स A to Z आपसे इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि तमाम प्रोसेस इजीली आप समझ सके और खुद नॉर्वे का वर्क परमिट बगैर किसी एजेंट के अप्लाई कर सके। नॉर्वे के वर्क परमिट के लिए सबसे पहले आपके पास एजुकेशनली या फिजिकली एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशनली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़ीरो माना जाएगा। एजुकेशन के भी इसी तरह आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो कम से कम आपके पास कोई मैकेनिकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का या किसी भी चीज़ का। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो फ्यूजी फाउंडेशन से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है डिप्लोमे का, तो वहाँ पे अगर आपने कोर्स किया तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस तरह बहुत से इंस्टीट्यूट है, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स लाजमी होने चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए आपके एजुकेशन का या फिर एक्सपीरियंस का। इसी बेस पर आपको जॉब मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी CV है, कवर लेटर है, एजुकेशनली डॉक्यूमेंट्स है, आपके फिजिकली एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सभी को इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है। किसी ऑथराइज्ड आप कन्वर्टर से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपने किसी ऑथराइज्ड कन्वर्टर से अपने डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लेने हैं। अब आते हैं जॉब अप्लाई करने के प्रोसेस पे। तो देखें, जैसे कनाडा अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स, अपने ऑफिशियल पोर्टल्स मुहैया करता है आपको जॉब अप्लाई करने के लिए। जर्मनी भी करता है, मैंने बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्वे का कोई भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है जॉब्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स भी हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं और नॉर्वे की बहुत सी एजेंसी से ऑथराइज्ड हैं। इसलिए आपको यहाँ पे फ्रेश जॉब्स मिल जाती हैं। जो नॉर्वे के एम्प्लॉयर्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं वीकली फ्रेश जॉब्स, तो आप यहाँ पे अपनी जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको गूगल पे बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे। कुछ लिंक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कि स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इन लिंक्स को ओपन करके आफ्टर जब आप वीडियो सारी देख लें उसके बाद आपने इन लिंक्स को ओपन करना है। जब सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए, यहाँ पे जाकर अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने जॉब सर्च करनी है। सर्च के ऑप्शन में जाके जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर उसमें अप्लाई करने का प्रोसेस आता है। अप्लाई 3 तरीके से किया जाता है, या फिर मेल के थ्रू या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ती हैं। फिर 3rd नंबर पे आपको अपनी CV और कवर लेटर अपलोड करना पड़ता है। तो तीनों में से जो भी आपने जॉब सेलेक्ट की है उसमें कोई भी ऑप्शन है, आपने उसके थ्रू अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर वो जॉब आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपकी प्रोफाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि एम्प्लॉयर ने आपसे मांगे, तो 100% आपको रिस्पॉन्स आना ही आना है। जब आपको रिस्पॉन्स आता है एम्प्लॉयर की जानिब से तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू बेसिक सा लिया जाता है आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही। उसमें आपकी प्रीवियस जॉब का पूछा जाता है, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। तो कॉन्फिडेंशियली आपने जवाब देना है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया था जो कि ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो उन्होंने बताया कि नॉर्वे के तकरीबन 100% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं। मतलब बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन नॉर्वे में आपका वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू लिया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपका बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप इधर उधर देखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। ज़रूरी नहीं है आपको सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता तो आप सिंपली उनको कह सकते हैं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इस चीज़ की नौबत नहीं आती, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एम्प्लॉयर पूछता है वो आप ही से रिलेटेड पूछता है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही पूछता है, तो वो 100% आपको आते होंगे। अच्छा, अब अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं इंटरव्यू में तो आप किसी और जॉब में अप्लाई कर दें। अगर आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जितना भी प्रोसेस होता है वो रेजिडेंस वीज़ा का, रेजिडेंस परमिट का, वो सारा आपकी कंपनी करती है, 100% आपकी कंपनी करती है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है कि अपना पासपोर्ट सेंड कर दें, फिर आप अपने एजुकेशनली डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दें, जो एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास या सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें सेंड कर दें। तो डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांगती है जो कि आपने मेल के थ्रू उन्हें सेंड करने होते हैं, बस। बाकी सारा प्रोसेस आपकी
कंपनी करती है। इसके अलावा नॉर्वे में एक और बड़ा ज़बरदस्त रूल भी है जो गवर्नमेंट की जानिब से इशू किया जाता है एम्प्लॉयर्स को। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को, यानी जिसको वो जॉब दे रहा है, उसको 350 यूरो से कम सैलरी नहीं देगा। आप बिल्कुल लो कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपकी कम से कम 350 यूरो तक सैलरी होनी चाहिए। ये एम्प्लॉयर पर लागू करता है कि वो इतनी सैलरी आपको दे। अगर कोई इतनी सैलरी कोई एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं करता तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट की जानिब से केस भी किया जा सकता है। इसलिए आप मान के चलिए कि 350 यूरो आपकी कम से कम सैलरी आपकी लगेगी। बाकी इस तरह आपका एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन होगी, आप 1000 यूरो तक भी जा सकती है, 2000 यूरो तक भी जा सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी जॉब या एजुकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट से एक लॉ इशू किया जाता है कि 350 कम से कम यूरो जो है एम्प्लॉयर सैलरी देगा। इसलिए एम्प्लॉयर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपको सेंड करता है इंटरव्यू के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मिस कर गया था, स्किप कर गया था, कि इंटरव्यू के बाद एम्प्लॉयर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजता है। इसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, सैलरी, जॉब ड्यूटी टाइम, कहाँ जॉब वाक़या है, कितना आप टैक्स पे करेंगे मंथली, तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। टैक्स ज़्यादातर कंपनीज ही आपका पे करती हैं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि कुछ कंपनीज यहाँ पे मेंशन नहीं करती कि आपका टैक्स हम पे करेंगे या आप खुद पे करेंगे। तो अगर आप वहाँ पे टैक्स भी पे करेंगे तो आपको बचेगा क्या। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर लाजमी केयरफुली रीड करें, और बाद में आप कंपनी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई मैं टैक्स पे नहीं कर सकता, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरा बजट नहीं है। तो कंपनीज खुद, वैसे 90% से ज़्यादा कंपनीज खुद करती हैं। कोई एक आध कंपनी है जो कि आपको कहेगी, कोई छोटी मोटी कंपनी जो कि कहेगी कि आप अपना टैक्स खुद पे करें। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर केयरफुली आपने रीड करके उनको साइन करके दोबारा वापस सेंड करना होता है। और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को गवर्नमेंट में जमा करवाने के बाद आपका रेजिडेंस परमिट निकलवाता है एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट लेटर गवर्नमेंट के पास इसलिए आपका एम्प्लॉयर जमा करवाता है क्योंकि उसे ये प्रूफ देना होता है कि मैं 350 यूरो से ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉय को जिसको वो हायर कर रहे हैं। अब मैंने लिंक्स भी बता दिए, जॉब कैसे सर्च करनी है, अप्लाई करनी है, इंटरव्यू होना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आना है जिसको आपने साइन करके वापस भेजना है। यहाँ तक तमाम डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी। अब बात आती है वर्क वीज़ा की। कि मैंने रेजिडेंस वीज़ा का तो बता दिया कि वो आपका एम्प्लॉयर ही आपको दे देगा, लेकिन वर्क वीज़ा आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर एम्प्लॉयर ने भेजा था वो आपको चाहिए होता है, उसकी कॉपी। उसके बाद जो रेजिडेंस वीज़ा है, आपका रेजिडेंट परमिट है वहाँ पे रहने का, वो एम्प्लॉयर आपको उसकी कॉपी सेंड कर देता है, वो आपने साथ अटैच करनी होती है। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा के, जैसे आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ हैं, इसके अलावा स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने VFS में जमा करवाने होते हैं या फिर नॉर्वे एम्बेसी में जाकर जमा करवाने हैं। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वहाँ पे एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भी आपने फिल करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको फिर 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपको वर्क वीज़ा इशू कर दिया जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और ऑथराइज्ड और आपने मुकम्मल आपने वहाँ पे सबमिट किए हैं। अच्छा, ये वर्क परमिट इतना आसान भी नहीं होता, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप एजेंटों को लाखों रुपये देने के बजाय खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको सब्र भी रखना पड़ेगा। इसको तकरीबन 6 से 7 महीने लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, ओरिजिनल हैं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना भाई, वो बहुत एडवांस मशीनरी है उनके पास, उनको पता चल जाता है और आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फेक नहीं आपने लगाना। आपके डॉक्यूमेंट्स 100% ओरिजिनल हैं, पूरे हैं, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो इंशाल्लाह 100% चांस है कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस नॉर्वे के वर्क परमिट का। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कुछ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूरो डॉलर भी आप कमा सकते हैं अगर आपकी जॉब लग जाए। कौन से वो कंट्रीज़ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक मौजूद हैं, वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। इसके अलावा इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के लिए आप CV और कवर लेटर कैसे बनाएंगे इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक, और कैसे इटली के फ्री सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तमाम डिटेल्स वीडियो में मौजूद हैं। वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। इधर सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, थम्स अप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।